डिस्कस करते हैं एडिटोरियल्स प्रॉब्लम्स का। पहला प्रॉब्लम है मूविंग चिप्स। इसमें ऐसे है कि तुम्हें एक एरे गिवन है साइज n का, या तो जीरो होगा, बाइनरी एरे है तो या तो जीरो होगा या वन होगा, ठीक है। तो तुम ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा जीरो। तुम्हें क्या करना है, जितने भी वंस है ना, इन सब वंस को एक 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 जगह लेके आना है। और कैसे, और क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम कि कोई भी एक वन को ना उसकी लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं एडजेसेंट में। एक जैसे यहाँ पे ये वन को हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस वाले वन को हमने वापस लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया तो ये क्या होगा, ये वापस वन आएगा, ये जीरो आएगा। फिर इस वाले वन को हमने कितने बार करनी पड़ेगी, 3 बार करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ऐसे एक ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, वन को लेफ्ट साइड शिफ्ट करनी है एम्प्टी सेल में, और ऐसा करके पूरी एरे को इकट्ठा करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो ये 1 0 1 0 1 है, ये वाली केस देखो, इसमें क्या है। अब सिर्फ हमें पता है कि वन सिर्फ लेफ्ट में आएगा, है ना। तो लेफ्ट वाला वन हमेशा फिक्स होगा। इसके बगल में जितने जितने भी जीरोस है, इसको तो यहाँ ले आने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पे लाएंगे तो फालतू में सब ये बाकी वंस को हमें स्टार्टिंग में लेके आना है ना, तो वो ज़्यादा ऑपरेशन आएगा। इसलिए जो लेफ्ट वाला वन है ये फिक्स्ड रहेगा हमेशा, और बाकी इसका आगे जितने भी वंस है वो इसकी साइड में आएगा ना, एक एक साइड में आएगा। समझ में आ रहा है आपको। जैसे यहाँ पे बीच में एक जीरो है, तो एक चीज़ बताओ, कितना ऑपरेशन लगेगा, जितने जीरोस बीच में है, जितने जीरोस ना स्टार्टिंग वन का और एंडिंग वन के बीच में जितने भी जीरोस है ना, जैसे यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इतने ऑपरेशंस लगेंगे। देख लेना कि इस वन को यहाँ पे लाने के लिए इतना लगेगा, फिर इसको एक साइड में लाने के लिए इतना लगेगा। तुम ऑब्जर्व करना केसेस, ठीक है। एक और केस लेके देखता हूँ। ये देखो, 0 1 1 0 0 1 1 0 ऐसा मान लो, ठीक है। तो इसमें देखो, मान लो यहाँ पे भी एक वन है, ठीक है। तो वन और जीरो के पहले वन फिक्स्ड रहेगा, और लास्ट वन के बाद में जो जीरो से उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो ये दो वंस फिक्स्ड है, इन दोनों वंस के बीच में कितने भी जीरोस है ना, आंसर हमारा वही होगा। क्योंकि देखो, ये वाली इसका बीच में जो वन है वो इस जीरो के पास ही तो आएगा। समझ में आया क्या बता रहा हूँ मैं, जितने जीरोस है उस पोजीशन में सारे वंस आएंगे ना, ठीक है। तो इसका कोड दिखाता हूँ। कोड बहुत सिंपल है। मैंने इनपुट लिया एरे का, ठीक है। फिर मैंने चेक किया, एक और सेकंड। फिर मैंने काउंट किया जीरोस का। पहले मैंने ये आई जीरो से स्टार्ट किया, और जब पहले मैंने अपनी ये पहले जो वन है ना, पहले जो वन है, मैं ये ढूंढने गया था। पहले वन मैंने जब तक मतलब जीरो स्टार्टिंग से लेकर जितने भी जीरोस थे कंटिन्यूस, उन सबको मैंने स्किप कर दिया। ये ऑफ आई जीरो तक मैंने सबको स्किप कर दिया, आई प्लस कर दिया। अब मेरे को पता है मेरा पहला वन मिल गया, तो मैं सारे जीरोस को काउंट करने लगा कि अब इस वन के बाद जितने भी जीरोस है मैंने सबको काउंट कर दिया, है ना। जितने भी जीरोस है सबको मैंने काउंट कर दिया, वे ऑफ आई जीरो तक काउंट कर लिया। अब मेरे को पता है कि लास्ट वन के बाद जितने जीरोस रहे उसकी राइट साइड में है, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। जैसे यहाँ पे इस दो जीरोस को कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे इस एक जीरो का, तो मैंने वो माइनस कर दिया। मैंने आई एन माइनस वन किया, फिर पीछे से आया मैं कि जहाँ जब तक मेरे को वन नहीं मिलेगा ना तब तक मैं माइनस करते गया जीरो को खत्म। ये चीज़ किया और वन प्रिंट कर दिया। आई होप तुम्हें समझ में आया ये सॉल्यूशन। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जितने जीरोस बीच में है उतना वन सा आएगा। ये टेस्ट केसेस देख के भी पता चल जाएगा तुम्हें, या फिर ड्राई रन करो, या या फिर मेरा लाइव वीडियो देखना कि मेरे को कैसे एग्जैक्टली सोल्यूशन अप्रोच आया है, ठीक है। बी क्वेश्चन क्या है, मॉन्स्टर अटैक। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग खराब किया मेरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा है कि मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ सीधा। तुम भी हीरो हो, ठीक है। तुम एक नंबर लाइन के बीच में हो, जीरो में। तुम्हारे पास एक गन है, और हर सेकंड तुम के बुलेट्स फायर कर सकते हो, ठीक है। तो मॉन्स्टर्स गिवन है, मॉन्स्टर्स एन मॉन्स्टर्स गिवन है तुम्हें। नंबर लाइन में कहीं पे भी हो सकते हैं वो एन मॉन्स्टर्स, ठीक है। जैसे x1 x2 x3 x4 x5 x6, और हर एक मॉन्स्टर का उसकी अपनी अपनी हेल्थ है।
हर एक मॉन्स्टर की उसकी अपनी अपनी हेल्थ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम्हारे पास गन से बुलेट्स ना, तुम 1 सेकंड में तुम्हें सारे मॉन्स्टर्स को मारनी है। और जो भी मॉन्स्टर जिंदा है जॉम्बिस की तरह तुम्हारे पास आएगा वो। जैसे अब मान लो तुमने H1 को शूट किया पहले पहले में, तो बाकी जो मॉन्स्टर्स है H2 H3 H6 H4 H5, अगर H1 जिंदा है उसके बाद भी, तो ये सारे ना एक एक आपके पास मूव करेगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तुम्हारे पास। क्वेश्चन में ये दिया है। अब देखो, अब तुम्हारे पास के बुलेट्स फायर कर सकते हो 1 सेकंड में। और मान लो तुम्हारी पोजीशन 0 है और ये वाली मॉन्स्टर जो है 1 पे है, और तुम 2 बुलेट फायर कर सकते हो, इसकी हेल्थ 4 है। तो क्या होगा, तुम 2 बुलेट फायर करोगे, एक बुलेट पे सिर्फ एक हेल्थ पॉइंट डिक्रीज होगा, तो इसका 4 से 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर अगला से ये भी जिंदा है ना, अगला सेकंड ये तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम मर जाओगे, मतलब मार देंगे तुम्हें। ऐसा है। तो हमें पता नहीं कि पूरा प्रोसेस होने के बाद ये क्या हम जिंदा बच पाएंगे या नहीं, कि सब मॉन्स्टर्स को मार पाएंगे या नहीं। अब एक चीज बताओ, तुम अगर इस रियल सिचुएशन में, इस वाले सिचुएशन में अगर तुम हो, तो कौन सी मॉन्स्टर को मारोगे पहले? जो तुम्हारे पास में हो उसको मारोगे ना, या फिर जो दूर में है उसको मारोगे? तुम देखो, अब अगर H1 पास में है तो पहले H1 को मार दोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि H5 को मारने लगे तुम सीधा। तुम कोई भी मॉन्स्टर को मार सकते हो, के बुलेट्स ना, वो कौन से भी मॉन्स्टर, हर एक को, या फिर हर एक मॉन्स्टर के एक भी डाल सकते हो बुलेट, या फिर एक को मार के ऐसा कुछ भी कर सकते हो तुम बुलेट्स, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इंट्यूशन, पहला इंट्यूशन यही है, किल द नियरेस्ट, यही है, यही लॉजिक है। तो सॉर्टिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सेस भी है, पर नेगेटिव इंडेक्स को मैंने पॉजिटिव भी कंसिडर किया। कोई फर्क नहीं पड़ता ना मुझे, क्योंकि देखो, फालतू में मेरे को कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी थी, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, क्या फर्क पड़ता है, दूर तो सेम ही है ना, डिस्टेंस। हमें यहाँ मैटर क्या हो रहा है, हेल्थ मैटर हो रहा है, डिस्टेंस मैटर हो रहा है, तो वो डिस्टेंस को मैंने एब्सोल्यूट डिस्टेंस कर दिया कि नेगेटिव पोजीशन में वर्क फर्क नहीं पड़ता। कोड देखते हैं, ठीक है। इसके मैंने कैसे किया, कोड देख के एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हो सकता है काफी गंदा इम्प्लीमेंटेशन है मेरा, क्योंकि बहुत टाइम लिया मैंने ये सोचने के लिए। तो पहले मैंने लिया है एरे इनपुट ले लिया मैंने, ये है उसकी हेल्थ, और फिर एक्स है उसकी डिस्टेंस, एक्स है ये एरे में। फिर मैंने पेयर बना दी सबका, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया डिस्टेंस का, ठीक है, पोजीशन का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। फिर मैंने पेयर बना दिया, फर्स्ट में मेरा होगा पोजीशन और सेकंड में होगा वेट, हेल्थ उसका। तो मैंने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग में। अब मेरे को सब पता है कि को अगर जो मेरा पास में है ना वो पहले आएगा, तो मैं सीधा इटरेट करूंगा उसमें। फिर मेरा टाइम बताएगा कि मैं कितना टाइम मैं अभी तक स्पेंड कर चुका हूँ। फिर रिमाइनिंग ये है कि रिमाइनिंग ये है ना कि मान लो तुम इस वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए ना, ये कुछ डी डिस्टेंस में है और इसका हेल्थ कुछ H है, ठीक है, D1 और H1, ठीक है। तुम इस वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए ना कितना डिस्टेंस, मतलब कितने बुलेट फाइट कर सकते हो, तुम्हारे पास ये D1 टाइम है तुम्हारे पास, है ना, ये मॉन्स्टर तुम्हें D1 टाइम में आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो इसका बीच में वो है ना 3 सेकंड, डिस्टेंस मान लो 3 है तो 3 सेकंड में तुम्हारे पास आ जाएगा ये। तो 3 सेकंड बाद टाइम बचा है, और डिस्टेंस इंटू के, एक सेकंड में के बुलेट्स फायर कर सकते हो, तुम्हारे पास इतने सेकंड्स बचे हैं, तो इतने बुलेट्स होंगे तुम्हारे पास टोटल, है ना। अगर ये जो है, इतने बुलेट्स तुम मारने के बाद भी अगर ये मॉन्स्टर की हेल्थ ज्यादा है, तो तुम मर जाओगे। तुम इसको मारने पे लगे पड़े हो, पर वो उसकी हेल्थ ज्यादा है, तुम मार नहीं पा रहे हो जितना टाइम मिला है तुम्हारे वो तुम्हारे पास आने से। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे चेक फॉल्स कर दे रहा हूँ, आंसर फॉल्स कर दे रहा हूँ सीधा। अगर नहीं है ऐसे, तो चेक कर रहा हूँ, मतलब ये बुलेट्स, मतलब बुलेट्स मेरा बच गया ना जनरली। H1 को मार दिया मैंने, फिर भी कुछ बुलेट्स मेरा बच गया है, तो उस बुलेट्स को मैं वेस्ट क्यों करूंगा, वेस्ट नहीं करूंगा ना। तो उस बुलेट्स को मैं कहा कौन सी में इंप्लीमेंट करूंगा, जो सेकंड मॉन्स्टर है, जो सेकंड मॉन्स्टर है उस पे मैं लगाऊंगा ना ये वाली चीज। अब मान लो पूरी बुलेट से 30, ठीक है, ये डिस्टेंस है 5, और कुछ भी मान लो, तो ये H1 है मान लो 20, तो 10 बुलेट्स बच गए ना हमारा। तो ये 10 बुलेट्स कहाँ इंप्लीमेंट होगा, वो है मेरा रिमाइनिंग। रिमाइनिंग क्या बताएगा कि ये 10 जो है वो एक्स्ट्रा है, रिमाइनिंग है। तो अगले बार मैं चेक करूंगा कि अगर ये इसका हेल्थ मान लो 5 कुछ ऐसा है, तो वो रिमाइनिंग बुलेट से ही मर जा रहा है ये तो, है ना। रिमाइनिंग क्या है मेरा, अब रिमाइनिंग हो जाएगा मेरा 10,
पहला मॉन्स्टर को मारने के बाद रिमाइनिंग हो जाएगा मेरा 10। अब H2 मॉन्स्टर में देखो, मॉन्स्टर सेकेंड मॉन्स्टर में हेल्थ है 5, तो रिमाइनिंग बड़ा है ना उससे, तो मैं इससे जो गोली बच गए हैं उसको यहाँ पे मार दूंगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना, ज्यादा टाइम को नहीं बढ़ाऊंगा मैं सीधा इसको मार दूंगा जो बच गई है। अब रिमाइनिंग क्या हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, अब जो ऐसा थर्ड मॉन्स्टर आ गया M3 जिसकी हेल्थ है मान लो वापस 20 है, तो अब क्या है, अब रिमाइनिंग कितने हमारे पास 5 है। रिमाइनिंग से तो हम इसको मार नहीं पाएंगे, पर इसकी हेल्थ तो कम कर सकते हैं रिमाइनिंग से। तो अब इसकी हेल्थ कितना हो गया, 20 से इसकी हेल्थ हो गया 15, है ना, 15 हो गया है। अब मैं चेक करूंगा कि इसका डिस्टेंस कितना है। अब जो टाइम है, एक चीज बताओ, पहले वाले को मैंने कितना टाइम में, कितने बुलेट्स मैंने यूज किया, D1 × K, मतलब कितना टाइम मैंने स्पेंड किया, D1 सेकेंड्स मैंने स्पेंड किया ना, D1 टाइम मैंने स्पेंड किया, तो इसको मैंने बढ़ा दिया। अब देखो, अब जो थर्ड मॉन्स्टर है वो D1 टाइम तक वो आगे बढ़ेगा ना। M3 का डिस्टेंस मान लो D3 है, तो वो टाइम जितना हो गया, जितना टाइम वो स्पेंड कर दिया हमने पहले दो मॉन्स्टर्स को मारने में, उतना टाइम वो आगे आएगा ना, एक एक सेकेंड हमारी तरफ। तो D3 डिस्टेंस कितना हो गया, D3 × टाइम। अब जितना डिस्टेंस बचा है ना, ये है हमारा रिजल्टेंट डिस्टेंस, जो वो आगे आने के बाद बचा हुआ डिस्टेंस। समझ गए ये चीज़। अब वापस वही चीज़ करेंगे कि D3 × टाइम है, ये हमारा डिस्टेंस है, इंटू K बुलेट्स फायर कर सकते हैं हम उतने में, फिर रिमाइनिंग कैलकुलेट करेंगे, अगर ज़्यादा है तो बस ऐसे ही करेंगे। जैसे को डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया उसकी फर्स्ट एलिमेंट, और हेल्थ है उसकी सेकेंड एलिमेंट। अगर रिमाइनिंग जो है वो ज़्यादा है तो रिमाइनिंग को मैंने कम कर दिया हेल्थ जितना, क्योंकि उतने बुलेट्स हमने यूज़ कर लिए यहाँ पे, फिर कंटिन्यू कर दिया, कुछ किया नहीं है। तो क्या किया मैंने, डिस्टेंस को टाइम से माइनस कर दिया कि इतना टाइम हो गया तो ये इतना आगे आ चुका होता है, इतना आगे होगा। फिर हेल्थ को मैंने माइनस कर दिया रिमाइनिंग से, क्योंकि उतना जो बच गए बुलेट्स वो मैंने इसका हेल्थ को डिक्रीज करूंगा ना। फिर रिमाइनिंग को मैंने 0 कर दिया यहाँ पे। चेक किया कि अगर डिस्टेंस इंटू के हेल्थ बढ़ा है मेरा, जो टाइम बचा है, और डिस्टेंस इंटू इतना बुलेट्स में फायर नहीं कर पा रहा, तो फॉल्स। वरना मैं रिमाइनिंग कैलकुलेट कर लिया कितना है डिस्टेंस इंटू के माइनस हेल्थ, और टाइम प्लस को डिस्टेंस कर दिया, बस। काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बात 2-3 वेरिएबल्स वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा ट्रिकी है, बस इतना ही है क्वेश्चन। कुछ है सी प्रॉब्लम फाइंड बी। ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें एक एरे गिवन है, ठीक है, तुम्हें एक एरे गिवन है, मान लो कोई भी क्वेरी गिवन है एक एरे का, ठीक है। मान लो 2 3 1 1 2 कुछ ऐसा है एरे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एक दूसरी एरे बी बनानी है जिन ए और बी का सम जो है बराबर हो, और ये आई इज नॉट इक्वल टू बी आई, मतलब कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होनी है उसकी पोजीशन में। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 1 डाल दूंगा, यहाँ पे 2 डाल दूंगा, यहाँ पे 3 डाल दूंगा, यहाँ पे एक 1 डाल दूंगा। सम तो बराबर है, मैंने कुछ एलिमेंट्स को चेंज थोड़ी किया है, वही एलिमेंट्स को मैंने पेरीम्यूट किया है ना। 3 की जगह 1 किया, 2 की जगह 1 किया, फिर बीच में ये कर दिया। तो इसका मतलब एक बी एरे एग्जिस्ट करता है ना, इसका ये जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और ये बी आई जो, और जो बी एरे है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलिमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है हमें। तो हमें बताना है कि बी एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो एक चीज बताओ, ये वाली केस देखो, तो इस केस में क्या होगा, 1 1 2। तो इस अब इसमें देखो, एक 1 की जगह 2 डाल दिए तुमने, सम को बराबर करनी है ना। अब तो 1 की जगह 1 तो मैं डाल नहीं सकता, तो 2 ही डालेंगे, और बाकी क्या बचा है, 3 1 पॉजिटिव ही करनी है ना। मैं एक यहाँ पे एक मान लो एक 2 डाल दिया मैंने, तो फिर जितना बचा है, अब कितना बचा है, इसकी सम कितना है यार, सम है इसकी 5। अब एक बचा है, सिर्फ एक बचा है, और हमें 2 पोजिशन भरनी है इसमें। तो ऐसा थोड़ी है कि 1 0 डाल देंगे, 0 तो डाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस केस में क्या है, हमें ये 2 यहाँ पे करेंगे, फिर बाकी 3 1 जो है ऐसे आ जाएगा। पर ये गलत है ना, क्योंकि ए आई इक्वल टू बी आई हो रहा है यहाँ पे 2 पोजिशन में, तो बस ये फॉल्स है। तो हमें बताना है कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं। तो ये कैसे बताएंगे, एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे पास सम ज्यादा है ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, इंट्यूशन देखो, इफ सम इज मोर, मान लो कुछ ऐसा है 10 10 10 10, अब बताओ एग्जिस्ट करता है नहीं, करता है, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं, 1 1 1, फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा 37। अनइक्वल तो है, और
पोजीशन देखो, अनिक वाले सम देखो बराबर है, बस खत्म है ना। अगर सम ज्यादा है ना तो मैं सारे 1 डाल दूंगा और जो लास्ट में बचा है उसको मैं जितना बचा है उससे वो रिमाइनिंग डाल दूंगा, है ना। इफ सम इज मोर देन यस सर। अब कितने मोर है, अब यही तो क्वेश्चन है, अब कितने मोर चाहिए तुम्हें, मतलब मिनिमम कितना चाहिए, अब ये फाइंड करना है। अब मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो चीज समझ में आ रहा है, मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे हम। देखो मान लो कुछ एरे ऐसा है, मैं सारे अगर जिस जहाँ पे भी 1 नहीं है ना, मैं सारे 1 डाल दूंगा। मान लो कुछ एरे कुछ ऐसा है, 1 2 3 1 2 3 कुछ ऐसा है, तो जहां जहां 1 नहीं है ना, 2 3 की जगह मैं 1 तो डाल ही सकता हूँ, है ना। जहां पे 1 नहीं है वहां पे तो मैं 1 डाल सकता हूँ उस पोजीशन में। अब जितना सम बच गया है, कितना सम बचा है, 2 3, अब जितना भी सम बचा है मैं उतना 2 डाल दूंगा। अब तो बाकी सारे वंस है ना, बाकी सारे वंस बच गए हैं, है ना। तो जितना बचा है वो उतना कर दूंगा मैं, मतलब तुम एक चीज समझो, ठीक है। अब वंस को छोड़ के बाकी सब पोजीशंस में हमने 1 डाल दिया है, ठीक है। अब जो ये अरे में जो बच गया है ना, वो सिर्फ वंस बचेगा, तो उसकी जगह मैं सारे 2s और रिमाइनिंग वेट डाल दूंगा। वो तो नॉट इक्वल टू 1 ही होगा ना। अब देखो यहाँ पे एक 2 डाल दिया, अब रिमाइनिंग वेट कितना ही है, इसका वेट कितना है 12 है, तो इसका अभी तक कितना हुआ, अभी तक इसका हुआ 6, फिर यहाँ पे मैं 6 डाल दूंगा तो इसका भी 12 हो गया, तो ये एग्जिस्ट करता है ना। तो इंट्यूशन यही है ना तुम्हारा, इंट्यूशन यही है ना। देखो जितने वंस है फॉर ए आई नॉट इक्वल टू 1, बी आई इक्वल टू 1, ये कंडीशन है, ठीक है। फॉर ए आई इक्वल टू 1, बी आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये कंडीशन है। तो अब मिनिमम वेट हमें क्या होगा, 2 डाल देंगे। अब मान लो कुछ ऐसे ऐसा ऐसा है अरे, ठीक है। तो इसको मिनिमम करने में क्या आ जाएगा, जितने 1 से उतना 2 डालना पड़ेगा हमें, है ना। और जितना 2 से उतना 1। अब बस अगर मान लो 5 का लेंथ है और मेरे को मिनिमम वेट चाहिए, वो कितना होगा, 2 2 2, ये 8 और ये 9 है, 9 चाहिए। अब इसका सम कितना है, इसका सम है 6, तो ये नॉट पॉसिबल है ना। तुम ध्यान से सोचो, जितने 1 से ना उतने 2s डालूंगा मैं, जितने 2 से बड़े डालूंगा, जितने 2 से उतने 1 से डालूंगा, जितने नॉट इक्वल टू 1, 1 से बड़े। ये चीज ऑब्जर्व कर लिया तुमने। अब बस मेरे को क्या फाइंड करनी है फिर, एक एल से आर की रेंज में मैं बस इतना ढूंढूंगा ना कि कितने 1s है, हाउ मेनी 1s, एंड सम। यही चीजें तो चाहिए मेरे को, एक सम पता करनी है और पता करनी है हाउ मेनी 1s है। तो जितने, अब मान लो 1s मान लो x है, ठीक है। जितने 1s है उतने में 2 से बड़ा डाल दूंगा, तो x इंटू 2 मिनिमम वेट फाइंड कर रहा हूँ, मिनिमम सम जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर रहा हूँ मैं। x इंटू 2 आ गया यहाँ पे, फिर जो जितने बच्चे हैं कितने, n माइनस एक्स, ये नॉट 1s है, ये नॉट 1s है, इतने में 1s डाल दिया। अब ये होगा मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड सम, ठीक है। ये हो गया मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड सम। अगर जो ये गिवन सम है एल से आर के बीच में सम जो है वो इससे बड़ा है, मिनिमम रिक्वायर्ड सम से बड़ा है, तो आंसर पॉसिबल एग्जिस्ट करता है या वरना नहीं करता है, इतना ही है। मैंने 2 गलत सबमिशन इसलिए मार लिया कि मैं इवन को हमेशा ट्रू लेके चल रहा था, पता नहीं क्यों हो गया। तो मैंने प्रीफिक्स सम से मैंने फाइंड कर लिया है वंस और सम का, वो मैंने जो है प्रीफिक्स सम में फाइंड कर लिया मैंने। अब वंस अरे में मेरा ये एग्जिस्ट करता है कि एल से आर के बीच में कितने वंस एग्जिस्ट करता है, और पी आर अरे में एग्जिस्ट करता है कि सम, प्रीफिक्स सम है वो जनरल। अब एल और आर मैंने इनपुट लिया है, लेंथ फाइंड किया मैंने, फिर जितने वंस है वो है मेरा, और सम मेरा जो है सम है। और रिक्वायर्ड क्या होगा, जितने वंस है इंटू 2 और बाकी जितने बचे हैं उतना वंस, ये है मेरा रिक्वायर्ड। अगर सम जो है रिक्वायर्ड से ज्यादा है और अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मान लो पूरे एरे में एक ही एरे एग्जिस्ट करता है 4, तो इसको कैसे डील करोगे, इसको सम बराबर करने के लिए एक एरे करोगे, फिर ये दोनों इक्वल हो गया, है ना। तो अगर n इक्वल टू 1 है तो आंसर फॉल्स है ना। तो ये चीज के लिए अगर लेंथ ग्रेटर देन 1 तो ये कर दी, वरना फॉल्स, बस इतना है। और बाकी डी क्वेश्चन में अब सॉल्व करके ट्राई करता हूँ एडिटोरियल वीडियो डालने का उसका। और तुम्हें अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और कुछ फीडबैक है तो बताना। थैंक यू।